अस्सलाम वालेकुम, हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। टोटल स्टेशन का जो सीरीज़ हमने शुरू किया है, इसके आज की वीडियो में हम बात करते हैं टोपोग्राफिक सर्वे के बारे में। टोपोग्राफिक सर्वे हम तब करते हैं जब हमारे पास एक प्रोजेक्ट हो, जैसे कि रोड हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, तो इसके लिए हमने पहले जो है टोपो सर्वे करना होता है। हम जो ज़्यादातर काम करते हैं ये तो रोड पर करते हैं। तो सपोज़ हमारे पास एक रोड है और इसका जो ROW है वो हमें मालूम है कि यहाँ से यहाँ तक हमने यहाँ पर इतनी एरिया पर रोड बनानी है। तो सपोज़ अगर इस रोड के अंदर हमारे पास कोई बिल्डिंग, ट्रांसमिशन लाइन या कोई नदी वगैरह आ जाती है, तो जितने भी ये चीज़ें हमारे पास इस रोड में आते, तो इन चीज़ों के हमने एलिवेशन के साथ कोऑर्डिनेट पढ़ना होता है। सपोज़ अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो बाउंड्री लाइन है इसके हमने कोऑर्डिनेट पढ़नी होती है और फिर इस कोऑर्डिनेट को हम एक स्पेसिफिक नाम है, सपोज़ एक शॉर्टकट नाम इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको हमने फिर अपना जो मशीन है इसमें सेव करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मशीन पर आते हैं। सपोज़ इसमें ये है कि मशीन इंस्ट्रूमेंट को हमने या तो स्टेशन ओरिएंटेशन के मदद से और या जो दूसरा मेथड है रिसेक्शन, तो इसमें एक मेथड से हमने अपने मशीन को सेट करना होता है। फिर इसके बाद जो दूसरा हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि हमने जॉब बनाना है। F3 के ऊपर जो डाटा की जो ऑप्शन है इसको मैंने प्रेस करना है। अब यहाँ पर ये जो जॉब का ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, तो जॉब सिलेक्शन को मैंने एंटर करना है। यहाँ पर सपोज़ मैं टोपोग्राफिक सर्वे के लिए एक जॉब बनाता हूँ, तो आप किसी भी नेम से आप ये जॉब जो है बना सकते हैं। ये जो 4 एरो है इसके मदद से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर मैं एक जॉब को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास जो है ये एम्प्टी जॉब मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर जो जॉब 4 मैंने यहाँ पर इसकी सिलेक्शन की है, फिर एंटर करना है। यहाँ पर भी हमने जॉब 4 को सेलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि ये जो दोनों जॉब है, ये जो एक जॉब हम यहाँ पर सेलेक्ट करना है हमने। ये जॉब जो है, ये जो लिस्ट का ऑप्शन है F1, यहाँ से भी मैं इसको इस पे आ सकता हूँ, जॉब 4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसको एंटर करता हूँ। अब जॉब सिलेक्शन के जस्ट नीचे यहाँ पर जॉब डिटेल का ऑप्शन है, तो इसको मैंने एंटर करना है। और यहाँ पर जो जॉब नंबर 4 हमने सेलेक्ट की है, सपोज़ आप यहाँ से इसका जो नेम है आप रीनेम कर सकते हैं। जैसा कि अगर लैपटॉप में या कंप्यूटर में आप एक फ़ोल्डर आप बनाते हैं और इसका जो नेम है आप बाद में आप रीनेम करते हैं, तो इस तरीके से इसका जो नेम है इसको मैं रीनेम करता हूँ। यहाँ पर ये जो अल्फ़ाबेट है, ये कैपिटल अल्फ़ाबेट यहाँ पर शो है, तो अभी जो है मैंने इसको नेम देना है KBR2। यहाँ से जो कीबोर्ड है यहाँ से मैं दे सकता हूँ KBR। यहाँ से अगर आपने कोई न्यूमेरिक की अब आपको चाहिए, तो यहाँ पर शिफ्ट के मदद से इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ये जो है अब अल्फ़ाबेट है लेकिन स्मॉल है, तो आप न्यूमेरिक की यहाँ पर मैं एंटर कर सकता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने 2 लिखना है, KBR2। यहाँ पर जो स्केल है इसको मैंने 1.00 रखना है, ठीक है। इसके बाद ओके करते, बैक जाते, फ्रंट पेज पे आते, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जॉब KBR2 पर हम मौजूद है। जॉब क्रिएशन जो है हमारा ये कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद मशीन को मैंने अब सेट करना है, तो एक पॉइंट पर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करता हूँ एलिवेशन के साथ, ठीक है। इसका जो ये सेंटर मार्क है यहाँ तक, तो जिस पॉइंट पर हमने मशीन को सेट किया है वहाँ से इस सेंटर मार्क तक इसकी हाइट हमने लेनी है और इस हाइट को यहाँ पर हमने फिर मशीन में एंटर करना है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो ये रेडी होने के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ पर हमने बैक जाना है। यहाँ पर जो फंक्शन की है इसके मदद से इसको मैं चेंज करता हूँ। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है F4 के ऊपर, इसको मैंने प्रेस करना है। कोऑर्डिनेट यहाँ पर इसमें 2-3 ऑप्शन है, UCC ओरिएंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है और EDM है। तो यहाँ पर ऑब्जर्वेशन को मैं क्लिक करता हूँ। अब जो भी सपोज़ अगर रोड के मैंने टोपो करना है, तो इसमें कोई बिल्डिंग वगैरह आ रहा है या कोई ट्रांसमिशन लाइन है,
तो इसके मैंने कोऑर्डिनेट उठानी है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ कि हमने कोड बनाना है। यहाँ पर सपोज़ अगर हमारे पास एक बिल्डिंग है, तो यहाँ पर ये जो सीडी है, यहाँ पर इसका जो शॉर्टकट है सपोज़ BU मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो अगर ये होता है कि ये जो डेटा है ये फर्दर मैं फिर डिज़ाइनर को जब देता हूँ, तो अगर वो हमसे एक्सप्लेनेशंस मांग ले कि ये जो आपने शॉर्टकट लिखी है ये कौन सी चीज़ की है, ये डिटेल, तो डिटेल जो है हम बाद में इसको दे सके। तो यहाँ पर ये जो बिल्डिंग का जो फ्रंट वाला करेक्टर है, इसको मैंने यहाँ पर BU को एंटर करना है। तो इससे मुझे ये अंदाज़ा फिर हो जाता है कि ये जो है बिल्डिंग की पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर B, यहाँ पर इसको मैं इस पे लेके आता हूँ अल्फ़ाबेट पे। तो अगर आप यहाँ पर गलती से अगर आपने लिख दिया और फिर आपने इसको रिमूव करना है, तो ये जो BS है इसके ज़रिए आप इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं BU बिल्डिंग BU, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो एरो है इसके मदद से मैंने डाउन आना है। तो यहाँ पर मैंने अब स्टार्ट करना है। सपोज़ ये जो बिल्डिंग का मेरा आ रहा है ये PT3 आ रहा है ना, तो ये तो ऑटोमेटिकली चेंज होता जा रहा है, ठीक है। अब इसको ये जो मैंने इसके जो शॉर्टकट लिखे ये एक और जगह से भी इसको मैं वहाँ पर लिख सकता हूँ, तो ताकि हमारे पास ये जितनी भी शॉर्टकट हो ये तैयार हो, तो वहाँ पर हमने फिर सिर्फ ओनली सेलेक्शन कर दी। फिर इसको हमने यहाँ पर मैंने आना है, यहाँ पर जो डेटा पे हमने आना है, इसको मैंने प्रेस किया। यहाँ पर डेटा के नीचे जो 3 ऑप्शन है इसमें जो सबसे जो बॉटम पर है ये कोड है, तो कोड को मैंने एंटर करना है। अब यहाँ पर की इन कोड पे हमने आना है, इसको मैं एंटर करता हूँ। पर BU तो ऑलरेडी हमने वहाँ पे दिया था, तो इसको मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर हम ये कह रहा है कि आपके पास ये एक BU मौजूद है, बिल्डिंग का मैंने एक दिया था। तो यहाँ पर आप इसको ओवरराइट भी कर सकते हो, और ये इसको आपने प्रेस करना है तो ये ओवरराइट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ओवरराइट हो गया। अब सपोज़ एक दूसरा जो है कोड है, मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूँ। सपोज़ कोई ट्रांसमिशन लाइन है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखना है, इसको मैं चेंज करता हूँ, न्यूमेरिक पे लेके आता हूँ। यहाँ पर लाइन में यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर इसको मैंने एंटर करना और रिकॉर्ड ऑटोमेटिक ये रिकॉर्ड हो जाता है, ठीक है। तो 2 कोड जो है मेरे पास यहाँ पर ये सेव हो गया है। अब जो है अगर आपको जितनी भी कोड चाहिए तो अगेन आपने इस एंटर को प्रेस करना है और यहाँ पर अगेन आपने लिखने। सपोज़ मेरे पास यहाँ पर अब मुझे जद्दी वगैरह आ रहा है, तो मैंने यहाँ पर एन के नाम से यहाँ पर मैं इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। एन ए के नाम से। तो इसको आपने अगेन एंटर करना है, रिकॉर्ड हो गया है। और इसको आप इसी तरीके से जो कोड है इसको आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो लड़का मैंने खड़ा किया है ये रोड का एक एज है लेफ़्ट साइड, तो इसको हमने पहले टारगेट करना है। पहले मैं इसको टारगेट करता हूँ, इसके बाद जो है जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैंने टारगेट किया है। अब यहाँ पर हमने आना है इंस्ट्रूमेंट पर। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सीडी में जो मैंने आपको पहले बताया कि कोड के ज़रिए आप वो भी दे सकते हो, वहाँ पे भी बना सकते हो। और यहाँ पर अगर आपको के पास सेव नहीं तो यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको डिलीट करना है, ठीक है। ये BS के ज़रिए मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ। रोड एज को एंटर करना है, ठीक है, AD। अब इसको मैंने एंटर किया है। अब ये मैंने एंटर किया है यहाँ पर। तो अब इसको मैंने मजर करना है, ये रोड एज यहाँ पर ये मजर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं F1 के ऊपर जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है, मैंने इसको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अब रिकॉर्ड हो गया है। अब इसको मैंने जो दूसरा पॉइंट है इस पर अब ये नेक्स्ट पॉइंट है, इसको मैंने टारगेट करना है, टारगेट किया है। अब इसको यहाँ से मजर करना है, ठीक है। इसको मैंने मजर किया और यहाँ पर जो है अगर आपके पास ये भी सपोज मेरे पास ये कंटिन्यूस जा रहा है, रोड की एज है, तो यहाँ पर मैं इसको ऐड करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते पॉइंट जो है ऑटोमेटिक चेंज होता जा रहा है। इसको मैंने रिकॉर्ड करना है। यहाँ पर इस जो PT नंबर 3 है ये मेरे पास पहले से अवेलेबल है, तो इसको मैं ओवरराइट करता हूँ। ये इसको मैंने एंटर करना है। इसी तरह अब PT नंबर 4 को हमने साइड करना है। सपोज़ अगर हमारे पास एक जगह है, वो बिल्डिंग है और इसके हमने कोऑर्डिनेट उठाना है विदाउट प्रिज्म की, तो इसको हम कैसे उठा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आना है HR में, और ये जो HR है इसको मैंने 0 करना है। 0 करने के बाद अब यहाँ पर इसको मैंने मजर करना है। बिल्डिंग का एक कॉर्नर जो है इसको मैं यहाँ पर मजर करता हूँ, इसको मैंने टारगेट किया है। अब यहाँ पर ये जो प्रिज्म का सिंबल है इसको मैंने नॉन प्रिज्म करना है शिफ्ट की मदद से, ठीक है। इसको मैं
डबल क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आप इसके जो नेम है आप वहाँ से भी ले सकते हैं कोड से, अगर आपके पास पहले से मौजूद है। सपोज़ मेरे पास मैंने BU से सेव किया है, तो यहाँ पर F2 के ऊपर इसको मैंने एंटर करना है। यहाँ पर जो BU है इसको मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आना है और इसको मर्ज करना है। ये जितनी भी पॉइंट है ये इस तरीके से फिर हमने सेव करना है। तो यहाँ पर F1 के ऊपर जो रिकॉर्ड का ऑप्शन है इसको मैंने यहाँ से रिकॉर्ड करना है, वो राइट करना है, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो गया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 5, तो इसको मैं टारगेट करता हूँ, वो बिल्डिंग का जो लेफ़्ट साइड पर जो एज है इसको। तो यहाँ पर अब अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिक सेव हो जाए, तो यहाँ पर जो F3 के ऊपर जो ऑटो का ऑप्शन है इसको मैंने एंटर किया, ठीक। ये ऑटोमेटिक जो है ये सेव हो गया। आप यहाँ पर हमने ओवर राइट करना है, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। उस एक नेक्स्ट पॉइंट है और इसको मैं यहाँ पर जो वो बिल्डिंग है, तो सीक्वेंस तो मेरा वो बिल्डिंग का चल रहा है, ठीक है। तो इस जो नेक्स्ट पॉइंट है इसको मैंने यहाँ पर मजर, अब अगर आप चाहते हैं कि इसी ही सीक्वेंस में ये सेव हो जाए, तो आपने यहाँ पर मेजरमेंट्स का जो ऑप्शन है इसके जगह पर आपने जो है F3 के ऊपर जो ऑटो का ऑप्शन है इसको आपने प्रेस करना है, ठीक है। ऑटोमेटिक फिर उसी हिसाब में ये सेव होता जाएगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अब रिकॉर्ड हो गया। जो FT नंबर 6 था अब 7 हो गया, ठीक है। तो अगर आपका जो एक सीक्वेंस चल रहा है, अगर आपकी बिल्डिंग की 4 पॉइंट है और वो चल रहा है या 5 पॉइंट आपने लेने, तो फिर आपने ऑटो को प्रेस करना है। सपोज़ अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है मेरे पास ये एक ट्रांसमिशन लाइन है। यहाँ पर वही प्रोसेस है, आपने यहाँ पर अभी जो है आपका जो पहले बिल्डिंग था, अब जो है ट्रांसमिशन लाइन पे हम आ गए, तो यहाँ पर ऑटो की जगह हमने इसको मेजर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो ज़मीन है NSL है, जो नेचुरल ग्राउंड है, इससे यहाँ पर जो है तकरीबन ये 7-8 मीटर है, ये बल्कि 10 मीटर के हम बुलंदी पे है यहाँ पर जो केबल यहाँ पर गुजर रहा है। तो यहाँ पर नीचे यहाँ पे आना है और यहाँ पर इसको मैंने केबल का नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ से इसको मैं शिफ्ट की मदद से अल्फ़ाबेट पे लेके आता हूँ, यहाँ पर KO और यहाँ पर B, KB के नाम से इसको मैं सेव करता हूँ। यहाँ पर ऐड जो है आपने F1 से इसको ऐड करना है और नीचे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PT नंबर 7 है। तो आप यहाँ से F1 के ऊपर जो रिकॉर्ड है इसकी मदद से आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक अब रिकॉर्ड हो गया है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो नंबर 8 है। तो अगर आपने इसी सीक्वेंस में आपने पॉइंट लेना है, तो फिर आपने जो ऑटो का ऑप्शन है इसको एंटर करना है, ठीक है। इसका जो अब जो ये जो इलेक्ट्रिक पोल है, तो इसका जो लेग्स है इसको हमने यहाँ पर फोकस करना है। इसको मैंने मेजर किया। इसी तरीके से आप अपने पॉइंट को अगर आप सेव करना चाहते हो, यहाँ पर KB में सपोज़ ये जो नेक्स्ट पॉइंट है REC, इसको मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। ये रिकॉर्डेड हो गया। तो अगर आपने टोपो सर्वे करना है तो इस तरीके से आप अपना जो टोपो सर्वे वो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।